हाँ देखिए वहाँ पे लाइव आ गए। हाँ हाँ वही क्लिक करिए ना। हो जाए तो पता है रोक लेंगे। हाँ करिए। आप सभी मित्रों को जय बलराम, भगवान परशुराम की जय। मित्रों, समाज सेवी पंडित राम नारायण अवस्थी, आज लाइव आने का उद्देश्य है हमारा, हम अपने जीवन के बहुमूल्य समय में आप सभी लोगों को जोड़ना चाहते हैं और आप सबका और हमारा समय बहुमूल्य है, बड़ा कीमती समय है और ये कीमती समय बड़ा सार्थक उपयोग हो। ब्राह्मण समाज का 2014 से काम करते हुए आज 2021 में 7 साल हो गए हैं। तो अगले सप्ताह 17 तारीख से शाम को 7 बजे से 8 बजे 1 घंटा लाइव 7 दिन तक डेली रहेंगे। उसमें आप सब लोगों का समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद चाहते हैं। उसमें हमने किस भावना के तहत 2017 से आज तक के जो भी कार्यक्रम किए समाज के लिए, उनके पीछे हमारी भावना क्या थी, हमने कैसे उन कार्यक्रमों को किए, हमारे उसके पीछे सोच क्या रही, हमारे उसके पीछे त्याग क्या रहा, हमारे सब भाई लोगों का समर्पण क्या रहा उसके प्रति, यह सब जानने के बाद हम जो आगे करना चाहते हैं उसका समाज को लाभ क्या मिलेगा, समाज को हम किन किन प्रकार से लाभान्वित करवा सकते हैं, उसके लिए हमने मध्य प्रदेश के संपूर्ण मध्य प्रदेश गांव-गांव तक ऑनलाइन डायरेक्टरी बनाने का सभी लोगों ने बैठक में निर्णय लिया है और उसके लिए काम करना है। साथ में समाज के अनेकों काम ऐसे हैं जो तत्कालीन आवश्यकता और जरूरत के भी हैं। 2 साल में कोरोना काल में हम सभी लोगों ने बहुत बुरा समय देखा है। हर आदमी ने कोई ना कोई अपने को खोया है और कोई ना कोई अपना आज अनेक प्रकार की समस्याओं से परेशान है। किसी की नौकरी चली गई है, किसी के बच्चों की स्कूल में फीस नहीं भर पाने से स्कूल में परेशानी चल रही है, आवक नहीं हो पाया, बहुत से लोगों की कुछ छोटे मोटे वाहन, गाड़ी, लोन, मकान ले लिए थे, उनकी किस्तें नहीं भर पा रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं समाज की जो आज सामने आ रही हैं कि जिन पे समाज को काम करना चाहिए। लेकिन इन सभी समस्याओं पे काम करना और सफलता प्राप्त करना क्या ये संभव है, ये आप सब लोगों के सानिध्य में लाइव के माध्यम से हम आप सभी लोगों से चर्चा करना चाहते हैं, जिससे जो काम आगे करना चाहते हैं वो सुचारू रूप से और सुव्यवस्थित काम हो। और हमारे 2014 से आज तक के जो उद्देश्य रहे हैं, हम आज जो करना चाहते हैं वो सोच हमारे मन में आज कैसे आई, हमने इसके पीछे समाज में कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचे, कैसे लोगों का सहयोग रहा। आज तक हमने किसी को मुख्य अतिथि नहीं बनाया किसी भी कार्यक्रम में, जबकि हमने कई प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम और 2 राष्ट्रीय कार्यक्रम किए ब्राह्मण समाज के। लेकिन इनमें कहीं भी कोई मुख्य संरक्षक नहीं, मुख्य अतिथि नहीं, कोई मंच पे नहीं बैठता है। सब लोग अपने बात रखते हैं। जो भी गणमान्य समाज बंधुओं से लेकर जो सभी समान बंधु आते हैं वो सब समान एक साथ बैठते हैं। जी हमारी 2000 से आज तक की सोच रही है, उस पर हम निरंतर काम करते आए हैं। आगे 1000 कारणों को देखते हुए थोड़ा सा सोच में परिवर्तन भी रहेगा अगले काम में, लेकिन वो परिवर्तन वर्तमान समाज के लिए जरूरी है। सोच बदलेंगे तो समाज बदलेगा। इसी सब मुद्दों पे आज हमारी चर्चा हुई। तो अलग अलग मुद्दे पे अपन ये विनायक शुक्ला जी, समित अभय गौतम जी हमारे उपाध्यक्ष हैं प्रदेश कार्यकारिणी में, और अपना एक्वा जीवन शशि सर्विसेज आरओ का काम करते हैं। तो गौतम जी, जब से भी आप जुड़े हैं, आप हमको देख रहे हैं काम करते हुए, बराबर दिन रात का आपका सहयोग रहता है, सपोर्ट 24 घंटे रहता है।
तो आज वर्तमान में ऐसा इस समय क्या ऐसा जरूरी काम है जो समाज को सर्वप्रथम करना चाहिए? सर्वप्रथम तो पूरे समाज को शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। जो हमारे समाज के बच्चे हैं, अशिक्षित हैं और कुछ पढ़ना चाहते हैं पर उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, सर्वप्रथम तो शिक्षा में ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। हाँ, और लोग जैसे कहते हैं कि बच्चा देश का भविष्य है। जी, बच्चा ही राष्ट्र का भविष्य है और बच्चा ही अपने परिवार का भी भविष्य होता है। तो आज शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं फिर? सब कुछ तो आजकल शिक्षा ही है जी। अगर हम पढ़ाई करते हैं, स्टार्टिंग तो हमारी पढ़ाई से होती है। जब हम बचपन से बड़े होते हैं तो हमारे माँ बाप सबसे पहले स्कूल की ओर जाते हैं, हमारा बच्चा पढ़े, और फिर पढ़ाई के बाद ही उनकी उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो सर्वप्रथम तो शिक्षा है, साथ में तो चिकित्सा भी है जी। शिक्षा चिकित्सा सबसे पहले। हाँ, एक कहावत भी है, पहला सुख निरोगी काया। आप यदि स्वस्थ रहेंगे तो फिर सारे काम आपके होते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी समाज का काम आगे बढ़ना चाहिए, ये हमारे गौतम जी का मानना है। ये हमारे विनायक शुक्ला जी जगन्नाथ एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड सोलर कंपनी ये चलाते हैं और संस्था में संयुक्त सचिव के पद पे हैं। 24 घंटे अनवरत सेवा समाज के लिए प्रदान करते हैं। तो विनायक शुक्ला जी, आपका क्या विचार है आज के समय में? इसमें आप कोरोना का भी देखें, कोरोना में जो स्थिति देखी गई कि पैसा वाले बहुत सारे लोग लाखों रुपए लेके घूम रहे हैं, कहीं एक इंजेक्शन नहीं मिल रहा, कहीं इंजेक्शन मिल गया तो वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर मिल गया तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऐसी समस्याएं हमने देखी हैं। तो इन सभी समस्याओं के साथ में बहुत से लोग, कई कंपनियां बंद हो गई हैं, तो बहुत से लोग बेरोजगार भी हो गए हैं। इन सब के लिए कैसे क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी आपके विचार इस पे? हमारे विचार तो ये है कि शिक्षा हुई, जैसा गौतम जी ने बोला, स्वास्थ्य हुआ और रोजगार हुआ, तो इन तीनों में काम करना चाहिए। और किसी भी चीज़ की, अपने घर की, अपनी पर्सनल परिवार की शिक्षा तो सबसे बड़ी उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। यदि लड़का हो, कोई भी हो, अपनी फैमिली में लड़का हो लड़की हो, यदि वो शिक्षित है तो कहीं ना कहीं आपका अपना जीविकोपार्जन बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, किसी इंडस्ट्री में हो, फैक्ट्री में हो, कहीं भी हो, अपना शिल्प का काम हो, तो वो बहुत अच्छी तरीके से यदि प्रॉपर शिक्षा उसको मिल पाई है तो वो ना तो भूखा रहेगा, ना तो अपने परिवार को भूखा रख सकता है। और कोरोना जैसी यदि बीमारी भी आ जाती है इन फ्यूचर, हम कभी नहीं चाहते कि ऐसी बीमारी कभी हमको देखने को मिले या कि हमारे आने वाली जनरेशन को देखने को मिले, लेकिन ऐसी भी बीमारी आज यदि आती भी है तो उससे लड़ने के लिए भी वो सक्षम होता है। दूसरी बात, आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे काम चल रहे हैं जो कि ग्रामीण एरिया में और शहरों में भी चल रहे हैं, कि जिसे अलग लैंग्वेज में यदि बोले तो फर्जी के तरह यदि ऐसे काम भी होते हैं, तो उसको यदि शिक्षित लड़का है लड़की है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से वहां से कैसे उस चंगुल से निकल के आ सकते हैं, वो शिक्षा के द्वारा ही क्लियर किया जा सकता है। और शिक्षित हैं वो तो आराम से वो अपना सारा काम भी कर सकते हैं और उन चंगुलों से भी निकल आ सकते हैं। स्वास्थ्य में भी अपना बहुत अच्छा, यदि शिक्षित है, बेरोजगार भी हैं, तो भी वो कोई ना कोई रास्ता अपना ढूंढ सकते हैं और उस रास्ते से वो बाहर निकल सकते हैं। तो मेरा भी मानना है कि पहला शिक्षा में यदि अपन ध्यान दें तो उसमें भी बहुत अच्छा अपन काम कर सकते हैं। और छोटा सा मेरा एक और गौतम जी के बात में इंक्लूड करने का है कि यदि जितने भी ब्राह्मण समाज की स्कूलें, यदि उसमें 2 सीट 3 सीट पर क्लास जो अच्छे लोग, अच्छे इन द सेंस मेरा कहने का मतलब है जो समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के बच्चों को, बच्चियों को हर क्लास में, नर्सरी हो,
KG1 हो, KG2 हो, 11, 12 जो भी है, 1-2 सीटें यदि ब्राह्मण समाज के गरीब बच्चों के लिए, स्पेशल ना कि मैं ये चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज का बच्चा हो, उसमें गरीब हो और रियल में गरीब हो, जो रियल में गरीब हो, उस बच्चे को या उस बच्ची को यदि एक सीट मिल जाती है तो आगे चल के वो आज की गरीबी वो आगे चल के अपने परिवार को बहुत अच्छा भरण पोषण भी कर सकती है, उसकी गरीबी भी खत्म हो सकती है। ऐसा मेरा एक छोटा सा सुझाव है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी स्कूल कॉलेज संस्थान चलती भी है तो उससे उनका इतना ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा और उनका नाम भी होगा। और जब उस स्कूल कॉलेज से वो लड़का निकल के बाहर आएगा, वो लड़की निकल के बाहर आएगी, तो जिस भी संस्थान से वो पढ़ा हुआ तो उसका नाम रोशन ही करेगा। तो ये मेरा छोटा सा सुझाव है। यदि ऐसा लोगों को सही लगे तो इसको एक्सेप्ट करें। आपका सुझाव वाकई में काबिल तारीफ है। उसमें मुख्य बिंदु है कि आपके सारांश में जो निकल के आती है कि हम यदि किसी एक बच्चे को अपने उसके पैरों पे खड़ा करते हैं तो वो स्वयं खड़ा तो होता ही है, साथ में आपके उसका पूरा परिवार को भी वो संभाल लेगा। बिल्कुल। एक बच्चे को रोजगार दिलवाने से, उसको सही दिशा में काम दिलवाने से। बहुत से बच्चे सही दिशा में काम नहीं कर पाने के कारण भटक भी जाते हैं, कुछ ये कर लिया, कुछ वो कर लिया, ना ये कर पाए ना वो कर पाए। तो उनको एक सही दिशा देना और सही दिशा में उनको यदि रोजगार मिल जाए तो वो स्वयं भी पैर पर खड़े होंगे और पूरे परिवार को खड़ा कर पाएंगे। लेकिन एक विषय जैसे आता है कि ये सब करने के लिए हम प्रयास करेंगे, लेकिन इन बच्चों से समाज को क्या फायदा होगा? ये सब करने से समाज भी तो आगे बढ़ना चाहिए ना। हम संगठन को यदि चलाना चाहते हैं तो संगठन आगे कैसे चलेगा? संगठन चल सकता है उसमें यदि हमारे कारण बच्चे पढ़ते हैं उसमें और उनको जॉब अच्छी मिलती है, सारी चीजें मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो जरूर संगठन उनका सपोर्ट करेंगे। ये मेरा मानना है कि हम किसी को भी थोड़ा सा भी यदि कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं तो हर समय मेरे लिए खड़ा रहता है। तो यदि उन लोगों से भी हम डिस्कशन करके कि साहब हम आपकी ये मदद आज कर रहे हैं तो कल जरूर वो आउटपुट देंगे, ये मेरा पर्सनल मानना है। उस बात को हम रखेंगे तो भी आउटपुट देंगे, यदि नहीं भी रखेंगे तो भी आउटपुट देंगे। क्या है, ब्राह्मण समाज का अपन काम करते हैं, आज अपन ने एक पीढ़ी के लिए किया काम, लेकिन कल फिर दूसरी पीढ़ी आ रही है। बिल्कुल। तो यदि हम अगले पीढ़ी को कर चुके और हमारे पास कुछ नहीं है तो आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? जी। तो जिस पीढ़ी के लिए हमने कुछ किया है वो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ काम करे, तो एक दूसरे से अपन जुड़ सकते हैं। और दूसरा जो विनायक शुक्ला जी ने कहा कि जिसको वैसे स्कूल का मुख्य विषय है और स्कूल के साथ साथ में जो भी संस्थान ब्राह्मण समाज के चल रहे हैं उनमें ब्राह्मण समाज को आपस में कैसे जोड़ें, जिसमें जो स्कूल चल रहे हैं स्कूलों में यदि अपन सीट ले सकते हैं, स्वास्थ्य का है तो स्वास्थ्य में यदि सीट नहीं दे सकते लेकिन कहाँ कितनी मदद मिल सकती है, और मदद जो चाहिए वो वाकई में गरीब है उनके लिए चाहिए। कोई अपन नहीं जिसको भगवान ने सब कुछ दिया है वो तो मदद करेगा समाज को, जब तो समाज आगे बढ़ेगी। जिससे उन का है जो समाज के लिए सक्षम नहीं है और खुद सक्षम नहीं है तो उनको सक्षम बनाना है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, यही सब चर्चाएं 7 साल बेमिसाल समाज सेवा में जो प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं उसमें 7 दिन 2014 से बराबर एक दिन एक वर्ष की चर्चा करेंगे। और हर दिन समिति में हमारे लगभग 60 पदाधिकारी हैं। सर्व ब्राह्मण युवा समिति पूरा नाम है। हम बार बार समिति का नाम इसलिए नहीं लिखते या बोलते हैं क्योंकि हम अनेकों संगठनों के साथ चलना चाहते हैं और हमारा आप विगत कई वर्षों से पोस्ट के नीचे जो लिखा देखते होंगे, जुड़े और जोड़े अनेक संगठन एक आवाज ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। तो हम इस पे धरातल पर उतर कर काम करना चाहते हैं और ये सब तैयारी के बाद में 52 जिलों का दौरा, दीपावली के बाद एकादशी, देव उत्थान एकादशी के बाद पूरे 52 जिलों का दौरा होगा। और जो काम हम आगे करना चाहते हैं उसको हर काम को हर जिले में कैसे स्थापना करें, हर जिले के संगठन एक दूसरे के साथ मिलकर आपस में काम करें, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सब मिलकर काम करेंगे तो बहुत सहजता से बहुत जल्दी काम अच्छा आगे होगा।
और सहयोग नहीं करेंगे तो काम तो कर ही रहे हैं, आगे भी धीरे धीरे काम करेंगे, धीरे में वहां तक पहुंच पाएंगे। तो यदि आप सब लोग चाहते हैं कि जल्दी आगे पहुंचे तो सब लोग मिलकर सपोर्ट करिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करिएगा। 17 तारीख शाम 7 बजे से आइए, 17 तारीख को मिलते हैं शाम 7 बजे समाज सेवा में 7 साल बेमिसाल पंडित राम नारायण अवस्थी। जय बलराम। जय जय बलराम, जय बलराम। ये